हम लोगों ने कल कंप्लीट क्या क्या किया था? वेरिकोस वेन्स को कंप्लीट किया था, जो रिलेटेड किससे था? वेन से। ठीक है, जिसमें ब्लड जो वापिस आ रहा होता है वो ब्लड नीचे रुक जाता है। क्लियर है? तो कल हमने ये किया था। फिर सेकंड किया था हमने थायराइड, जो हमारे गले से संबंधित था। थर्ड था साइनोसाइटिस, जो हमारे नोस्ट्रल से संबंधित था। साइटिका, जो हमारे साइटिका वेन से संबंधित था, कमर से। प्रोस्टेट डिसऑर्डर, जो जेनेटिकल प्रॉब्लम्स थी मेल्स की। उसके बाद हमने पाइल्स किया था, जो कि रेक्टम से रिलेटेड है। ओबेसिटी, माइग्रेन, माइग्रेन को हमने कल कंप्लीट किया था। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, जो महिलाओं से संबंधित था। उसके बाद हमने लो ब्लड प्रेशर किया था। उसके बाद हमने ल्यूकोरिया किया था, श्वेत प्रदर। ठीक है, जो कि महिला जनन ग्रंथि से संबंधित है, जनन अंग से संबंधित है। क्लियर? आज हम लोग कर रहे हैं पीलिया। पीलिया जो कि लीवर से संबंधित है, जिसमें कि जो हमारा बिलरुबिन होता है, जो स्टूल को हमारे पीला करने का कार्य करता है, अगर वो अधिक मात्रा में निकलता है, जिसकी वजह से वो स्किन को भी पीला कर देता है, शरीर में पीलापन को बढ़ा देता है, जिसमें नाड़ी शोधन किया जा सकता है, विपरीत करनी किया जा सकता है, उत्तान पादासन, योग मुद्रा आसन, और उसके बाद आप शशांक आसन भी कर सकते हैं। पश्चिमोत्तान आसन भी किया जा सकता है, जो फॉरवर्ड बेंडिंग के आसनास है। क्लियर है सभी को? इसमें मैंने कुछ ठीक है। आसनास डाले हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही आसनास होंगे। ठीक है ना? वहां पे अगर यस आपको ऑप्शन दूसरा भी मिलता है, तो आपको वहां पे छांटना आना चाहिए। आपको देखना होगा कि कौन सा आसन ज्यादा सुटेबल बैठ रहा है। क्लियर है? जिस अंग से यस संबंधित है, क्या वो आसन करने के बाद उस अंग पे प्रभाव डालेगा या नहीं डालेगा। क्लियर सर, है? बैक बेंडिंग बोला है आपने? हाँ बैक बिल्कुल, बैक बैंडिंग भी बेंडिंग। किया जा सकता है, क्योंकि लीवर से यस। संबंधित है। बट ठीक। बेसिक आप फॉरवर्ड बैंडिंग को ज्यादा मानेंगे। ठीक है, ओके। फॉरवर्ड बैंडिंग को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। ठीक सर। क्लियर है? ओके सर। देखिए, और नेक्स्ट है हमारा इंसोमेनिया, अनिद्रा। ठीक है, इंसोमेनिया आपके ब्रेन से संबंधित प्रॉब्लम है। स्ट्रेस लेवल का हाई होना। क्लियर है? मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन याद है? बायोलॉजिकल ग्लैंड्स आपका एक था ना, जो नींद को जी कंट्रोल सर। कर रहा था। हाँ जी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके हार्मोन्स में डिसबैलेंस होता है स्ट्रेस की वजह से, और उसका रीजन होता है इंसोमेनिया, नींद का ना आना। क्लियर? इसमें आप शीतली प्राणायाम कर सकती हैं, शीतकारी प्राणायाम कर सकती हैं। यह डिपेंड करेगा, ठंड में शीतली और शीतकारी नहीं किया जाता है। क्लियर है? ठंड में यस। शीतली और भैया शीतकारी नहीं कर सकते। एक बार फिर से बताइएगा थोड़ा, अनिद्रा वाला। इंसोमेनिया जो संबंधित है आपके ब्रेन से संबंधित है। ठीक है, जो आपका बायोलॉजिकल ग्लैंड है। ठीक है, बायोलॉजिकल ग्रंथि कही जाती है ना किसको? याद है? हाइपोथैलेमस। थैलेमस। हाइपोथैलेमस। ठीक है, उसको, उससे जो हार्मोन निकलता है उसको डिसबैलेंस कर देता है। स्ट्रेस की वजह से हाइपोथैलेमस प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से यह डिसबैलेंस होता है और नींद नहीं आती है। क्लियर है? जिसके लिए आसन आप शीतली कर सकते हैं, शीतकारी आसन कर सकते हैं, लेकिन ठंड में इसको अवॉइड करते हैं। क्लियर है? यस सर। ध्यान किया जा सकता है, सूर्य नमस्कार किया जा सकता है, वज्रासन किया जा सकता है, तितली आसन किया जा सकता है, भद्रासन। क्लियर है? आप ओके। अर्ध शलभ आसन भी कर सकते हैं, सुप्त वज्रासन भी किया जा सकता है। क्लियर है? सुप्त भद्रासन भी किया जा सकता है। देखे होंगे आप लोग।
ज्यादातर की सुप्त भद्रासन भी करते हैं। बटरफ्लाई पोज भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है, ये आप सभी जानते हैं। तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है। क्लियर है सभी को? सर मेरा एक प्रश्न है। जी ये जो ध्यान वाला आपने बताया ना कि जी। क्या अगर किसी को डिप्रेशन हो तो वो ध्यान ना करे? थोड़ा सा आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया ये। ऐसा मैंने सुना है कि अगर डिप्रेशन, कोई डिप्रेस्ड होता है तो बिल्कुल ध्यान नहीं अवसाद करना की चाहिए। स्थिति में आप ध्यान नहीं करवाते हैं। बॉडी ऑलरेडी डाउन है, आप उसको और डाउन नहीं कर सकते। जी सर। उसको एनर्जेटिक आसन करवाना होगा आपको। क्लियर है? अभी अवसाद भी आगे आने वाला है, डिप्रेशन। क्लियर है ना? हाँ अवसाद जी भी मैंने इसीलिए डाला है क्योंकि अवसाद का क्वेश्चन कितनी बार आ जाता है कि उसमें ध्यान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? जी सर। आपका इंसोमेनिया क्लियर है? इसमें सूर्य वेदी प्राणायाम भी किया जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा इंडाइजेशन, अपच। ये संबंधित किससे है? आपका जो छोटी आंत में मैंने पहले भी बताया था, स्टमक से संबंधित है ये मेनली। ठीक है, स्टमक का सबसे मैंने ऊपर वाला पार्ट बताया था, अपच का रीजन क्या होता है। क्लियर है ना? सर रिपीट कर दीजिए ना, क्या था? इंडाइजेशन, छोटी आंत का सबसे ऊपर वाला भाग मैंने बताया था। हाँ, स्मॉल तीन भाग इंटेस्टाइन। थे ना उसके, इलियम, डेडुनम, जेजुनम करके, और डेडुनम करके, ऐसे कुछ था, तीन था। अच्छा। ऊपर ही ऊपर का तो ड्यूटेनियम ही है। हाँ, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट था ना हमारा, क्योंकि हम्म वहां पे जो HCl मिल रहा था, कहाँ मिल रहा था? ऊपर ही ना। तो डाइजेशन का प्रोसेस वहीं शुरू हो रहा था। हम्म तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम भी स्टमक के फर्स्ट वाले पार्ट में होती है। ओके। क्लियर है? क्योंकि सेकंड पार्ट जो होता है वो, उसमें जो रूजी होती है सिर्फ रोक के रखने का काम करती हैं। यस, याद है ना? याद है। क्लियर। अब देखिए इंडाइजेशन में कौन से आसन आप करवा सकते हैं। अर्धमस्तेंद्रासन, पवन मुक्तासन, चक्रासन और भुजंगासन। स्टमक से संबंधित है तो आप सारे आसन स्टमक से संबंधित लेंगे। क्लियर है? बिल्कुल। इनडाइजेशन की स्थिति में आप वज्रासन में भी उसको बिठा सकती हैं। सभी को पता है कि वज्रासन एक ऐसा आसन है जो आपके खाने के डाइजेशन में हेल्प करता है, जी। जिसको खाने के तुरंत बाद भी किया जा सकता है। ओके। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े। यस। अगला प्रॉब्लम है आपका हिस्टीरिया। हिस्टीरिया किससे संबंधित है? ब्रेन से, आई थिंक। ब्रेन से। क्लियर? हाँ, ये मिर्गी पड़ती वही है ना सर ये? यस। जो हमारे बॉडी में कुछ इलेक्ट्रिक वेव्स जनरेट होते हैं। क्लियर है? अगर वो इलेक्ट्रिक वेव्स अधिक मात्रा में जनरेट होती है तो बॉडी अनकंट्रोल हो जाती है। क्लियर? जी। हमारे बॉडी को वर्क करने के लिए कुछ वेव्स जनरेट होती हैं, लेकिन ये वेव्स अगर अधिक मात्रा में जनरेट होती हैं तो ये बॉडी को अनकंट्रोल कर देती हैं। क्लियर? जी सर। इसके लिए आप जो सिंपैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और सिंपैथेटिक सिस्टम, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक को मेनली वर्क करेंगे ध्यान के माध्यम से। योग, निद्रा और ध्यान, आप बॉडी को शांत रखने का प्रयास करेंगे। ये होता इसलिए है अगर आपकी नींद पूरी ना हो, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, बॉडी में थकान अधिक हो, या तो नशे का सेवन,
क्लियर है? जी। ये एक टाइम के बाद ये ठीक होता है। इसकी जो मेडिसिन चलती है वो वेल्पोरेट चलती है। ओके। क्लियर है? इसमें जी। ब्लड में वो चेक होता है वेल्पोरेट लेवल, उसके बाद जो मेडिसिन है वो उस हिसाब से चलती है। ये आपका रिलेटेड किससे हो गया? नर्वस सिस्टम से। ठीक है ठीक है? सर। हाँ, इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण होते हैं अचानक से पैर और हाथ बिल्कुल टाइट हो जाना। अच्छा। कई कई बार ऐसा होता है मुंह से झाग भी आता है। अपने आप यूरिन निकल जाना, स्टूल निकलना। क्लियर? ओके। इस टाइम सर में वेव्स इसमें इतनी। जी। इसमें हाथ में कोई लोहे की चीज थमा देते हैं या फिर चप्पल सूंघा देते हैं, वो वाला ना? ये बोलने वाली चीज है, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, इस टाइम में आप रोगी को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने फर्स्ट एड किया था। फर्स्ट एड का और होम नर्सिंग का मैंने किया हुआ है, तो उसमें हमें ये चीजें सिखाई गई थी कि आपको इनको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि उस टाइम में आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। अगर आप उसको पकड़ने की कोशिश करेंगी तो उसके अंदर वेव्स इतना ज्यादा होता है कि वो आपको कहीं भी फेंक सकता है। अच्छा। वो अपने से दुगना से तिगना वेट उठा सकता है। और अगर वो गिरे पड़े रहते, मैंने एक को देखा था। गिरा पड़ा हो तो जस्ट उसके साइड से वो चीजें हटा दे जिससे उसको चोट लग सकती है। क्लियर? जी। और पानी वगैरह नहीं पिलाना चाहिए इनको? पानी क्या, उसको दांत बैठा होता है आपस में, दांत लगा अच्छा। होता है। क्लियर है? दांत ओके। आपस में चिपक चुके होते हैं, और गलती से हाथ डालने की कोशिश ना करें, वो उंगली काट के अलग कर देगा। अच्छा। क्लियर है? मैंने ओके। देखा है कि वो चम्मच तक को जब टेढ़ा कर सकता है तो अब हाथ का क्या होगा, सोच सकती है। बाप रे। ठीक है? ये इलेक्ट्रिक वेव इतना हाई फाई होता है कि वो उस स्थिति में कुछ भी कर सकता है। ठीक है? तो कोशिश ये करें कि उसको चोट जितना कम से कम लगे। इज इट क्योरेबल? क्या ये क्योरेबल है या बिल्कुल क्योरेबल है। कंप्लीटली? बिल्कुल क्योरेबल है, कंप्लीटली क्योरेबल है। डिपेंड करता है कि वो अपनी डे टू डे लाइफ सुधारेगा। डॉक्टर कई चीजें रिकमेंड करते हैं, जैसे आपका नींद पूरा होना चाहिए। क्लियर है? 8 आवर्स का नींद कंपलसरी है, 7 to 8 आवर्स। आपको हार्ड वर्क से बचना पड़ेगा कि आप नाइट ड्यूटी कर रहे हैं कोई। ये चीजें जो नाइट ड्यूटी करते हैं, जिनको स्ट्रेस लेवल हाई होता है, उनको देखने को मिलता है। क्लियर है? ओके। हार्ड वर्क आपको रोकना पड़ेगा, और नशे की लत अगर है तो उसको छोड़ना होगा। अगर ये आप चीजें नहीं छोड़ती हैं तो ठीक होने के बावजूद दोबारा जनरेट हो सकता है। क्लियर है? जी सर। मेरे नोन में ही ऐसे हैं जिनका ठीक होने के बावजूद उन्होंने दोबारा स्टार्ट किया। उसका रीजन था नशा। अच्छा। क्लियर है? उनका वेल्पोरेट लेवल 0 आने के बावजूद 4 महीने कंटिन्यूअस कुछ नहीं हुआ। आफ्टर 4 महीने उन्होंने दो। सर, जो आपने इसमें आसन बोले हैं ना, जैसे ताड़ आसन, उत्तान पाद एक। आसन, तो ये जी। क्या रिलेटेड है उससे? मतलब कैसे ये उसको नर्वस सिस्टम ताड़ को आसन बल देते रिलेटेड है हैं? आपके स्ट्रेचिंग से। क्लियर है? ताड़ आसन रिलेटेड है आपकी स्ट्रेचिंग। क्लियर है ना? सर छोटे बच्चों के रहे तो क्या इसमें क्या नशाबंदी वगैरह नहीं रहता? इसमें क्या छोटे क्या बच्चों का जेनेटिक इलाज रहता है क्या? करवाया जा सकता है। ठीक है? छोटे बच्चों का इलाज, ओके। एक कोर्स चलता है इसका। क्लियर है? हाँ। अगर आप इलाज करवाएंगे तो इसका एक कोर्स चलता है, और ये कहा जाता है कि बीच में दवाइयां छूटनी नहीं चाहिए, जैसे डॉट्स का होता है। अच्छा। क्लियर है? जैसे टीबी का कोर्स चलता है, वैसे ही इसका भी कोर्स चलता है।
अच्छा, क्लियर है ना? ज्यादा ज्यादा साल में 2-3 बार ऐसे का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा क्या? साल में ऐसा 2-3 2 बार साल में आए एक बार? तो इतना दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका कंटिन्यूअस अगर कोर्स चल रहेगा तो वो कभी नहीं होगा फिर। हम्म, क्लियर है ना? ये चीजें ऐसी है अच्छा। कि दिन में 2 से 3 बार भी हो सकती हैं, 4 बार भी, 5 बार भी। जब और ऐसा रहता है सर, जी, अटैक जब पहला बार आता है ना, वो तो बार बार आता रहता है 1-2 दिन। यस। और इसके इसके 7 महीने बाद तक कुछ नहीं रहता है। इसके बाद अगर जैसे ही कुछ टाइम के लिए होता है, हाफ एन आवर या 15 मिनट, ठीक है, वो झटका हाँ, आएगा हाँ, और वो झटका ज्यादा से ज्यादा 5 to 7 मिनट रहेगा। ओके। क्लियर? उसके बाद उसको नींद आ जाएगी नींद और चाहिए। उसके बाद उसका बॉडी इतना डाउन हो जाएगा कि उठ के चलने में भी असमर्थ होगा। ओह, सर इसमें पैरालाइज होने का खतरा रहता है? बिल्कुल पैरालिटिक होता है, मतलब बिल्कुल। क्लियर है? सर। अगर सबसे खतरनाक पैरालाइज के लिए कहा जाता है तो वो बीपी हाई है। क्लियर? सर किसके लिए? बीपी बीपी हाई पैरालाइज के लिए पैरालिसिस के लिए? ओके। 4 लोगों को देख चुका हूं जिनको बीपी हाई की वजह से पैरालाइज हुआ है। रीजन बीपी हाई हम्म। और ब्रेन हेमरेज रिलेटेड टू बीपी हाई। ओके सर। 3 पेशेंट अभी तक ऐसे देखे हैं नॉन में ही जिनको बीपी 380, 360 और उसके बाद ब्रेन हेमरेज हुआ एंड डेथ, एट अ टाइम डेथ। ओह, क्लियर है? तो बीपी हाई को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, ये याद रखिएगा। जी। और मेथी आपके बीपी को कंट्रोल करने का काम करता है। समझ क्या में आया? बोला? मेथी रिपीट करें। अच्छा, अच्छा, कैसे सर? कैसे मेथी, करना? मेथी को मेथी, रात को भिगो सूत्र दीजिए, मेथी ठीक है? मेथी, अच्छा, मेथी, अच्छा। साबुत मेथी देखा है ना? मेथी दाना। सर जी। मेथी हाँ, हाँ। दाना, मेथी दाने को रात को भिगो दीजिए, हाँ। ठीक है? और रात को भिगोने के बाद उसको चबा के खा लें और पानी पी लें। ओके, सुबह। बिल्कुल, ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखेगा, चाहे वो हाई हो चाहे वो लो हो। ओके सर। सुबह मतलब कितनी क्वांटिटी? 1 चम्मच, 2 चम्मच? ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 चम्मच। ओके। और जिस शुगर भी अगर कंट्रोल मेथी, जी, शुगर सर भी इसको कंट्रोल में। रोस्ट करके भी रख सकते हैं, जैसे बेटी को शुगर भी रोस्ट कर कंट्रोल दिया। करता है मेथी, याद रखिएगा। अगर आपको शुगर को कंट्रोल करना है तो बेल की पत्तियां देखिए आपने, बेल पत्थर की पत्तियां, हाँ जी सर, हाँ। देखिए। नीम की पत्ती 5, ठीक है, नीम हम्म, की और हम्म, बेलपत्तर की और 5 तुलसी की, सवेरे अच्छा, सवेरे खाली पेट चबा लें। हम्म। गुड। क्लियर? सेकंड, जो बीपी को कंट्रोल करने के लिए मैं बता रहा हूं, वही ब्लड शुगर को कम भी करता है मेथी, याद रखिएगा। अच्छा। मेथी ब्लड में शुगर के लेवल को भी डाउन करता है। तो जो आप बीपी के लिए ले रही हैं मेथी, वही अगर आप लेती हैं तो वो आपके शुगर लेवल को भी डाउन करता है। क्लियर? यस सर। जामुन का बीज आता है और जामुन हाँ। का बीज का पाउडर आपको आयुर्वेदा स्टोर में मिल जाता है। हम्म। आप उसको 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम ले सकते हैं। ओके। अपन घर पे भी बना सकते हैं सर उसको। बिल्कुल बना सकते हैं। आप जामुन के बीज को सुखा दीजिए ना और उसको कूट के रख लीजिए। तो वो हार्ड हार्ड वाला भी कूट के रखेंगे। हार्ड ही तो रहता है वो। हार्ड ही होता है ना बीज, उसके अंदर तो सॉफ्ट होता है ना सर। जामुन के बीज को ही कूट लीजिए ना, सॉफ्ट और हार्ड छोड़ दीजिए। अच्छा। आओगे बेटा, बोलिए ठीक है? सर। अगर उतना नहीं कर सकते हैं तो जामुन के पेड़ की छाल ले लीजिए और उसको पानी में भिगो के सुबह पानी पी लीजिए। जामुन का पूरा पेड़ ही फायदेमंद है। क्लियर है? जी। तो ये यूज कर सकते हैं आप। ये जिनको अगर प्रॉब्लम है इसका डायबिटीज का,
ठीक है। अब ब्लड शुगर के लिए आप ये यूज करेगी छुहारे। ब्लड के लिए ना, अगर जिनका ब्लड प्रेशर लो हो तो उनको आप छुहारे दे सकती हैं। रात को दूध में छुहारे फुला दिए, ठीक है, और उसको चार चार या 3 या 4 छुहारे, और छुहारे खा के और दूध पी लिए। तो बॉईल वगैरह नहीं करना सुबह? जरूरत क्यों है बॉईल करने की, अच्छा, फूल जाएगा ऐसे ही, ओके। ठीक है। छुआरे मीन्स खारी क्या? डेट हाँ, जो बोलते हैं। छुहारे को मॉर्निंग में खाली पेट भी जी खा सकते हैं सर, रात जी को गला देंगे खा लेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। मुनक्का यूज कर सकते हैं, मुनक्का देखे होंगे सभी। हाँ जी, सर बीज आते हैं जो, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, बीज जिसमें थोड़ा सा बड़ा होता है ना, उसको यूज किया जा सकता है मुनक्के को ब्लड प्रेशर के लिए। छुआरे, ये भी ब्लड छुआरे मीन्स प्रेशर हाई ड्राई और लो दोनों खजूर में क्या? काम करेगा। जी छुआरे मीन्स ड्राई खजूर क्या? ड्राई खजूर ही कह सकते हैं उसको आप, अलग अलग पीला कलर का जो होता। किसमस किशमिश नहीं, मुनक्का होता है ब्लैक कलर का, थोड़ा सा ये बड़ा बड़ा बट होता है ब्लैक कलर का, है ना। जी सर। उसको यूज किया जा सकता है ब्लड प्रेशर हाई या लो दोनों के लिए, सर ड्राई खजूर ठीक है। येलो कलर कहाँ रहता है? येलो नहीं रहता ना सर? येलो भी आता है, आप जाके उनको बोलिएगा ना छुहारे चाहिए, छुहारे आपको नारंगी दिखेंगे। बोलते आप लोग कुछ और बोलते हो शायद, तो नहीं कह सकता। क्या है कि ड्राई खजूर अपना खजूर रहता है ना, खजूर वो ड्राई ऐसा ही येलो रहता है, और रेड ब्राउन छुहारे कलर जो के होते रहते हैं हैं, ना, ब्राउन और उसमें सर। येलो, हाँ ब्राउन येलो जो आपके छुहारे होते हैं ना, वो येलो और ब्राउन दोनों में मिलते हैं। येलो येलो तो नहीं क्लियर है। देखी, ब्राउन देखी हूँ। आप खारक सर्च करेंगे ना, अगर नेट पे आप सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा दोनों, ठीक है। ओके। चलिए आगे बढ़े। हिस्टीरिया के लिए उत्तान पादासन, भुजंगासन और ऊर्ध्व हस्तोत्तान आसन। क्लियर है। इसमें प्राणायाम, बाकी प्राणायाम भी किए जा सकते हैं, और अगर आप अर्ध हलासन करें, उत्तान पादासन मैंने बताया हुआ है, अर्ध हलासन भी करा सकते हैं। क्लियर है। इन्वर्टेड के जो आसन है ना वो। अब आगे बढ़े। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का पता है ना सभी को, जी सर, ठीक है। जो 80 और 120 वाला है, जो 120 का है। हाँ जी, क्लियर है। जी इसमें आप क्या करा सकते हैं, बाकी चीजें मैं बता चुका हूं। शवासन करवा सकते हैं, शीतकारी, शीतली, गोमुखासन, वज्रासन और नाड़ी शोधन। क्लियर है। यस सर। इसको अगर एकदम से किसी को ब्लड प्रेशर हाई होता है तो इमरजेंसी में क्या करें, एट अ टाइम आप उसके दोनों पैर गुनगुने पानी में रख सकते हैं। एक बाल्टी में गुनगुना पानी करके उसके दोनों पैरों को नीचे रख दें पानी में, और सर के ऊपर किसी कपड़े में बर्फ को लपेट के उसके सर के ऊपर घुमाएं। अगर सर के ऊपर है, उसके जो स्पाइन है, स्पाइन के ऊपर भी बर्फ आप रगड़ सकते हैं। एट अ टाइम की बात कर रहा हूं। क्लियर है। अगर एक चीज और बता देता हूं आपको, ठीक है, पर थोड़ा सा ध्यान से। कोई एक नीडल होगी घर में या सुई होगी, ठीक है। हम्म, अंगूठे का सबसे ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है ना, जहां ब्रेन है, जी, वहां पे हल्का सा सिर्फ एक करना है, एक हल्का सा वहां पे लगाना है नीडल, और हल्का सा लगा के निकाल देना है। इतना पेन नहीं होगा तो होता है ना। हम्म, और उसको हल्का सा नीचे से दबा के 1 बूंद ब्लड निकाल देना है उसके थंब के ऊपर से। जी। एट अ टाइम ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। पाँव का सर, थंब दिख रहा है ना, थंब। पाँव का थंब ना सर, पाँव का एक हाथ का होता है, 2 का होता है, तो पाँव का थंब होगा।
आप हाथ का थंब ले सकते हैं, ठीक है। जी सर। मेरा स्क्रीन आ रहा है, एक सेकंड। स्क्रीन क्लियर है ना? ये जो ये दिख रहा है सबसे ऊपर वाला पार्ट, ये जस्ट अ सेकंड, ये क्लियर है सभी को? ये यस सर। जी सर, जी सर। ठीक है। यहाँ पे एक निडल मारेंगे, ठीक है, या तो सुई, जो भी हो, एट अ टाइम करना है ये तुरंत ही, ठीक है। एट अ टाइम यहाँ पे हल्का सा ये मारा, ठीक है, हल्का सा मारते के साथ ही वहां पे एक हो जाता है, और उसके बाद कुछ नहीं करना है, नीचे की तरफ से दबा के और एक बूंद ब्लड निकाल देना है। क्लियर? जी सर। सिर्फ एक बूंद ब्लड निकालते के साथ ही वो अपने आप डाउन हो जाएगा ब्लड प्रेशर। कहाँ पर? अपने नाखून के साथ? ये नाखून के आगे, ये दिखा यहाँ पे, चलो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। आगे वाला भाग जो है, ये आपका ब्रेन कहा जाता है ना, हाँ ये आपका ब्रेन का पार्ट। हाँ, ये एक्यूप्रेशर के ठीक हिसाब है। से बता रहा हूँ, ठीक है। ओके। तो ये ब्रेन वाला पार्ट है, और ब्रेन की वजह से ही ये ज्यादा दिक्कत करता है, इसीलिए यहाँ के ब्रेन के पास से आप एक बूंद ब्लड उसको निकाल देते हैं। क्लियर सभी को? इससे हो क्या रहा है सर ब्लड निकालने से? ब्लड का निकालने से होता क्या है कि आपका जो ब्लड का जो वो फ्लो था ना, वो एकदम से ब्रेन वाला जो पार्ट है वो कुछ ज्यादा ही हाइपर हो जाता है। क्लियर है? जी जी सर। ब्लड प्रेशर में चक्कर क्यों आता है? क्योंकि जो ब्रेन है वो ज्यादा ही हाइपर हो जाता है। क्लियर ना? जी सर। ये हाइपर होने की वजह से हम ब्लड उसको निकालते हैं, ठीक है, ताकि ब्रेन हैमरेज ना हो। ये ब्रेन की हैमरेज को भी रोक देता है। क्लियर? जी जी सर, धन्यवाद। सर एक बूंद के अलावा ज्यादा आते रहते तो चलेगा? चलेगा, उससे कुछ नहीं होना है। एक या दो बूंद ब्लड से क्या हो जाएगा? वही अपना थोड़ा सुई चुभाने से तो अलग ही रहता है ना सर, इसलिए। हाँ, तो हल्का सा सुई, एकदम चुभो के नहीं रखना है ना, हल्का सा मारा और हटा लिया। मलेरिया चेक करते हैं, देखा है? हाँ हाँ, बराबर है सर। ओके। मलेरिया पिन मारते हैं और स्लाइड के ऊपर एक बूंद ब्लड ले लेते हैं, और क्या चाहिए? एक एक लोगों वही को आपको, रुकता है, एक एक लोगों का रुकता नहीं ना, ऐसे आता रहता हाँ है, तो इसलिए कोई पूछ बात रही नहीं है ना, उसको बोलिए कि आप कॉटन दबा लीजिए, या कॉटन दबा दीजिए वहां पे। क्लियर है? चले आगे बढ़े हम लोग। यस जी। यस। ये चीजें मैं शेयर कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, ठीक है, मैंने इसमें नहीं लिखा है। नाइस और ये चीजें, इंफॉर्मेशन। थैंक यू। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर का पता चल गया। गौमुखासन, वज्रासन, नाड़ी शोधन, शवासन, शीतकारी, ठीक है। और पैरों को जितना नीचे रखेंगे ब्लड प्रेशर हाई में, उतना ज्यादा बेहतर होगा। क्लियर है? अब अगर जी ब्लड सर। प्रेशर लो होता है तो पैरों को तुरंत से 90 डिग्री कर दें, कोई तकिया रख के, अच्छा। ब्लड को जाने दें हार्ट की तरफ, ठीक है। जी। हाँ, इसमें लो में ना? बीपी लो में पैरों को हाई कर दें, और बीपी हाई ओके, में पैरों को लो। ठीक है। क्लियर? हम्म। और उस टाइम में वो कर नहीं सकता है, ये चीज याद रखिएगा। अगर वो उस टाइम में कंडीशन है उसकी, तो उसको शीतली करवा सकते हैं, या तो आप चंद्रवेदी करवा दें। बीपी लो में? बीपी हाई में, हाँ। बीपी लो में सूर्यवेदी, सूर्यभेदी या भस्त्री, ये अपना कपाल भाती भस्त्रिका करवा दें या कपालभाति करवा दें, तुरंत से बॉडी को एनर्जेटिक कर देगा। जी। क्लियर? यस। नेक्स्ट है हमारा हर्निया। हम्म। हर्निया में कौन सा आसन कर पैर सकते हैं? उठाने की क्या बात बताए? जिनका बीपी लो हो सॉरी, उनका पैर ऊपर डिस्टर्बेंस उठा के दे, लिए। तो ब्लड प्रेशर नीचे की तरफ, ब्लड का जो फ्लो है वो तेजी से नीचे की तरफ आएगा, हार्ट की तरफ, ओके। ब्रेन की तरफ। क्लियर? ओके, ठीक है सर, क्लियर। और बीपी लो हो तो उसके हथेलियों में घर्षण करना स्टार्ट कर दें, और पैरों में, तलवे में। क्लियर है ना? ठीक है सर। जी। ओके। नेक्स्ट है आपका हर्निया।
हर्निया में कौन सा आसन कर सकते हैं? गरुड़ आसन, शलभासन, मंडूकासन और कूर्मासन। क्लियर है? सर हर्निया होता क्या है वैसे ये? हर्निया रिलेटेड टू किन्हीं को नॉलेज है हर्निया का? पेट से है कुछ, ये पता है। पेट से रिलेटेड है ये। हम्म। बट इसका कुछ ऐसा था कि वो कुछ बाहर की वजन तरफ आता है जी। वजन उठाने से कुछ क्या होता है ये नहीं पता मुझे। वजन तो कुछ ऐसे गठान के जैसा पेट का हिस्सा है ना, कहीं बाहर निकल आता है थोड़ा सा। यस 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 यस, वो जो मैंने बताया था ना, याद है पहले एक बार हर्निया का मैंने बताया हुआ है, मुझे कंफर्म नहीं था इसका। वो थोड़ा सा वो हिस्सा थोड़ा सा उठ जाता है, शायद ऐसा कुछ है इसका, बाहर की तरफ आ जाता है। अंदर ही रहता है ना, मतलब स्टमक में ही वो? स्टमक में ही रहता है लेकिन वो बाहर की तरफ आ जाता है। अच्छा। आंत का Clear? सुना है सर, आंत। आंत का, हाँ ठीक है, ये आंत से ओके। संबंधित होता है। ठीक है इसके बारे में आप लोग भी एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है? जी। वो डालेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा एक। हम्म। ठीक है, आसन देख लेंगे इसमें गरुड़ासन, शलभासन, मंडूकासन और कूर्मासन, क्योंकि ये सारे फॉरवर्ड बेंडिंग में है। ठीक है, शलभासन एक बैक का है, ठीक है ना? ठीक है सर। चलिए आगे बढ़े। डायबिटीज, मधुमेह। मधुमेह में ऑप्शन आप लगाएंगे ज्यादा से ज्यादा अर्धमस्तेंद्र आसन। अर्धमस्तेंद्र का आसन का आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा, और अगर अर्धमस्तेंद्र आता है तो बिना कुछ देखे अर्धमस्तेंद्र लगाएंगे। क्लियर है? जी। बाकी आसन देख लें, हलासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, कटी चक्रासन और पादासन। डायबिटीज का रीजन बताएंगे एंड कौन से सेल से निकलता है, कौन सी ग्रंथि से निकलता है जिसकी वजह से डायबिटीज होता है। इंसुलिन का कुछ मात्रा। पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से निकलता है क्या? इंसुलिन। और पैनक्रियाज के कौन से सेल से निकलता है? बीटा। बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। 3 सेल बताए थे, अल्फा, बीटा और गामा। क्लियर है ना? जी। जिससे बीटा से क्या निकलता है? इंसुलिन। अल्फा सेल से ग्लूकोगॉन। ग्लूकेगॉन, ठीक है। और लास्ट वाला गामा, सोमैटो। गामा से क्या था? सोमैटोस्टैटिन। क्लियर है ना? याद रखिए, इसको भूलना नहीं है। ओके। अर्धमस्तेंद्र, गामा से और हलासन एक बार क्लियर करिए। ग्लामा से। जी, अल्फा बीटा गामा से गामा से क्या? सोमैटोस्टैटिन था, गामा से सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। वो क्लियर नहीं हो रहा है सर मेरे को। ठीक है। सोमैटोस्टैटिन। ओके। क्लियर? टोमेटोस्टैटिन। ओके। अल्फा, बीटा और गामा। चलिए अगला देखते हैं, डिप्रेशन, अवसाद। डिप्रेशन रिलेटेड टू ब्रेन, स्ट्रेस लेवल। आज के टाइम में हर कोई ये कहता हम डिप्रेशन में हैं, लेकिन डिप्रेशन का मतलब अलग होता है, ठीक है ना? डिप्रेशन कई टाइप्स के हैं और हर किसी को सब डिप्रेशन कहते हैं कि बीमार है डिप्रेशन में। जरूरी नहीं है कि हर डिप्रेशन बीमारी है। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, कई तरह के होते हैं, है ना? एक वो भी होता है जब आपको कुछ बढ़िया करना हो और उस टाइम आप सोच में पड़े रहते हैं, है ना? स्ट्रेस लेवल कितना हाई होता है, लेकिन वो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है। क्लियर? यस सर। लेकिन कई बार कुछ ऐसा घटता है जिसमें अवसाद में जाते हैं, वो नेगेटिव होता है। राइट। सर पॉजिटिव स्ट्रेस में भी तो हेल्थ पे हमारा इफेक्ट पड़ेगा ना, जब हम ज्यादा ही इफेक्ट स्ट्रेस पड़ेगा, लेंगे कोई target। इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन उसका आपको पॉजिटिव इफेक्ट पर, नेगेटिव होता है लेकिन आफ्टर सम टाइम वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है।
वो उस टाइप का इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो एक सदमे का पड़ता है। क्लियर है? हम एक्साइट रहते ना उस समय सर, है ना? एक्साइटमेंट का होता है ये, है ना? हाँ, लेकिन जो अगर कुछ ऐसा घटता है, घटना घटती है या जो अचानक से होता है, तो वो अवसाद अलग होता है। वो डिप्रेशन वाला अवसाद होता है, वो अचानक से एक लगता है आपको। सही है सर। क्लियर है? तो यस। आज के टाइम में हर कोई ये कह रहे हैं कि हम तो डिप्रेशन में हैं, हम बीमार हैं। डिप्रेशन का मतलब, हर डिप्रेशन का मतलब बीमारी नहीं होता है, ये याद बिल्कुल। रखिएगा। ठीक है? हम्म। कुछ चीजें और अपने आप भी ठीक की जा सकती हैं, जी, और हम है मैनेज ना? कर, हमारे हाथ में है ना कैसे क्या मैनेज लेना है। करने के ऊपर है। कोई पीएचडी कर रहे हैं और पीएचडी करते करते ऐसा सुन, कितनों को सुनने में आया कि वो आत्महत्या कर लेते हैं। किस टाइप का डिप्रेशन हुआ? नेगेटिव। सीधी चीज है ना, कि कुछ चीजें इस, आप उसको खुद बना देते हैं। हल्का सा भी कुछ होता है, उसके बाद आप अपने आप को उस कंडीशन में लेके आ जाते हैं, है ना? आप माइंड माइंड को उस कंडीशन में लाके खड़ा कर देते हैं। बिल्कुल। छोटा तो सा भी डॉक्टर भी हुआ कर तो, लेते हैं सर, जी। डॉक्टर भी कर लेते हैं सर आत्महत्या तो। अभी एक आईएएस थे, आईएएस ने आत्महत्या कर लिया, क्यों? उनके पास अचीव करने के लिए कुछ बचा था क्या? सही है सर। हर कोई हम इस चीज के लिए जा रहे हैं कि हमें कुछ अचीव करना है, डन। और आफ्टर अचीवमेंट भी हम ये कदम उठाते हैं, तो फिर क्या मैटर करता है? आप उसको क्या कहेंगे? किसी भी पद से, किसी भी वस्तु से डिप्रेशन का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप अचीव कर भी लेते हैं तो ये एक मानसिक स्थिति है। बिल्कुल। क्लियर है? ये एक यस सर। मेंटल स्टेज है। डजेंट मैटर कि वो डॉक्टर है क्या है। एक डॉक्टर की पढ़ाई करते करते आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों? सही, है अपनी ना? भावना को कंट्रोल नहीं करना और इमोशंस को वो कंट्रोल नहीं कर पाते बिल्कुल, ना, वही चीज। वो इमोशंस को इस हद तक कर देते हैं कि वो उस स्थिति में पहुंच जाते हैं। ये एक क्लियर है ना? टाइप का मानसिक डॉक्टर वो कोई है। बड़ी चीज नहीं है। एक साइकेट्रिस्ट, जो साइकेट्रिस्ट होता है, वो आपको ट्रीट कर रहा है, डन। लेकिन वो खुद किस स्थिति में है आप नहीं जानते। राइट। जानते हैं क्या? नहीं। आप यहाँ पे देखते हैं कि आपको कोई भर के मोटिवेट कर रहा है। आपने सुना होगा, बिल्कुल। सुशांत सिंह का केस आपने सुना ना? बिल्कुल। उनके स्पीच कितने मोटिवेशनल थे। जितने वीडियोस आप देखें, कितनी स्पीच जो थी, कितना मोटिवेशनल था। और उनकी मूवी कितनी मोटिवेशनल थी, जिसने ये दिखाया कि ये गलत है, या तो उससे निकला जा सकता है ना? सही है। लेकिन खुद उन्होंने ये चीज किया। अब आप सोच सकते हैं कि किस मेंटल स्टेज से गुजर रहे हैं। जी सर। आप ये चीजें नहीं अंदाजा लगा सकते कि सामने वाला किस स्टेज में है। कई बार वो बातों के माध्यम से बाहर आ जाता है, कई बार व्यवहारों के माध्यम से बाहर आता है, और कई बार आत्महत्या के रूप में बाहर आता है। चीजें होती क्या है पता है? ये मेरा अनुभव है, बाकी आप लोगों का, बाकी का नहीं कह सकता। अगर बातों को शेयर किए जाए तो कहीं ना कहीं उस हद से निकल सकता है, उस स्थिति से निकल सकता है। आप विश्वास करेंगे कि मैंने खुद इस चीज को अनुभव किया है कि एक कोई नॉन में है मेरे, ठीक है, उन्होंने 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश की है, ओके। और तीनों बार बच गई। तो ये अब आप बड़ा सोच सकती हैं। और अब वो इतनी पॉजिटिव है, जस्ट कुछ नहीं, सिर्फ बातों के माध्यम से। ठीक है? क्योंकि सुनने वाला आज के टाइम में लोग इतने व्यस्त है ना, कि किसी के पास समय नहीं है सुनने के लिए। एक बच्चा डिप्रेशन में है, लेकिन वो आपको बता नहीं सकता है ना, क्योंकि आपके पास समय नहीं है सुनने के लिए उसको। जी सर। अगर बच्चा अपने आप को असहज महसूस कर रहा है, तो वो आपको नहीं बता सकता है। या तो कहीं डर है,
या तो कहीं टाइम नहीं है। बिल्कुल सही। अब यही चीज सोचिए कि जो गर्ल 3 बार कर सकती है आत्महत्या की कोशिश, अब वो अच्छी लाइफ जी रही है और हैप्पी लाइफ जी रही है, तो जरूरत क्या थी? कुछ अलग चीजें, मैंने भी कुछ अलग चीजें नहीं किया, सिर्फ बातें शेयर। तो कोशिश करिए सभी कि अगर आपकी वजह से किसी की जान बचती है तो सोचिए कितना महान काम कर रहे हैं आप। बिल्कुल सही। आपका समय कीमती है, लेकिन किसी के जान से बढ़ के कीमती नहीं है, जी। है ना? तो डिप्रेशन के रीजन को जानने का प्रयास तो कम से कम करें। और एक मैं ये मानता हूं कि ये एक योग शिक्षक बहुत बेहतर कर सकता है। बिल्कुल सही सर, सही बात है। जिस चीज को वो कंट्रोल कर चुका होता है ना, हाँ। एक योग शिक्षक को मैं मानता हूं कि वो अपनी भावनाओं को बहुत हद तक कंट्रोल कर चुका होता है, अपने व्यवहार को, अपने भावनाओं को बहुत हद तक। तो वो सामने वालों को भी कर सकता है। हमने जिस हद तक इसको, योग को सीमित किया है ना, ये कहीं ज्यादा है, उससे बहुत आगे है ये। जितना काम एक साइकेट्रिस्ट कर रहा है ना, उससे बढ़ के आप कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। हाँ कई बार बिल्कुल आप सही। आसन कराने जाते हैं, प्राणायाम जो करवाने जाते हैं क्लास, तो कई बार आप देखते हैं कि उसकी चीजें ही कुछ और होती है, वो किसी और परिस्थिति से गुजर रहा होता है। हम्म। और अगर आपसे उससे 10-15 मिनट भी बात कर लेते हैं ना, तो वो कितना बेटर फील करने लग जाता है। अब आप राइट सोच सर। सकते हैं कि जितना आप उसको योग करवा के नहीं सिखा पाए, जस्ट 15 मिनट आप बातें करके उसको उस लेवल पे ला दिए। ये चीजें एक ह्यूमैनिटी बेस पे भी किया जा सकता है ना? जरूरी नहीं है कि योग शिक्षक है तो उन चीजों को समझ सकते हैं आप। क्लियर है? बिल्कुल सही, ये हमारे नेचर में हो जाना चाहिए एटलीस्ट, है ना? मनुष्य का नेचर ही यही है, हम अपने नेचर से ही तो भटके हुए हैं। बिल्कुल। योग का कार्य कुछ और नहीं है, वो वापिस नेचर में लाने का काम कर रहा है और कुछ भी नहीं, हम्म। जो हम खो चुके हैं कहीं ना कहीं, राइट। है ना? हम्म। हमने ह्यूमैनिटी पढ़ी है ना, एक नैतिकता हमने पढ़ी थी ना, कहाँ है आज सही। नैतिकता? उन मूल्यों को हम योग के माध्यम से ला रहे बिल्कुल। हैं, है ना? हम ये पहले भी जानते थे कि नेचर हमारे लिए क्या है, प्रकृति हमारे लिए क्या है ना? पहले जानते थे, लेकिन आज नहीं जानते। आज नहीं जानते हैं, इसलिए योग के माध्यम से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि राइट। हमारे शरीर भी पंच तत्वों से मिलकर बना है। पहले नहीं पता था क्या ये? जब पहले पंच तत्वों की पूजा होती थी तब नहीं पता था क्या? पता था, नोटिस ही नहीं किया ना कभी। लेकिन हमने उसको गवाते चले गए, हम उसको आगे की गवाते चले गए, कोशिश है नहीं ना? करेंगे। हम्म। और आज वापिस योग के माध्यम से उसको लाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़े। जी। आज इसको, ये हमारा लास्ट है, रक्तहीनता। क्लियर है? रक्तहीनता एनीमिया, जिसमें ब्लड की कमी होती है। ठीक है, इसका मैंने मुद्रा ऑलरेडी बता चुका हूँ, पृथ्वी मुद्रा। क्लियर है? सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, योग मुद्रासन कर सकते हैं, उत्तान पादासन कर सकते हैं, शवासन कर सकते हैं, और पृथ्वी मुद्रा कर सकते हैं। क्लियर है? रक्तहीनता मैं बता चुका हूं कि आरबीसी की कमी के कारण होता है। आरबीसी में जो होमोग्लोबिन की कमी होती है, उसके कारण होता है ये। ठीक है ना? जी। तो ये चीजें जो है वो आपके ब्लड में होमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाते हैं। क्लियर? जी। इतना था हमारा डिजीज का। क्लियर है? कोशिश किया मैंने ज्यादा से ज्यादा कवर करने की। ठीक है? इसके अलावा जो आपको एक दो मिलेंगे वो साइंटिफिकल टर्म में हो सकता है मिले। ठीक है? तो हम लोग सारा नहीं पढ़ सकते हैं, या तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा दें।
सर एक क्योंकि क्वेश्चन था। जी जी बोलिए। एडी की जो इसमें हड्डी बढ़ती है सर, इसका कोई है सर कोई समाधान? हाँ, किसकी हड्डी बढ़ती है? एडी की, टकने की। देखिए, टखने की हड्डी के लिए आप मालिश कर सकते हैं। अच्छा। क्लियर है? मालिश सबसे बेहतर वर्क करेगा उसके ऊपर, याद रखिएगा। ठीक है ना? ये- और जो सूक्ष्म क्रिया होती है टोज के लिए, आप उसको कर सकते हैं। सर घुटनों के लिए कोई वैसा है सर? घुटनों के लिए आप सूर्य तप्त, अगर आप जी ऑयल बनाना जानते हैं, जी ठीक है, सर। मैं बता ही देता हूँ, शॉर्ट जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है? हाँ सर, वो क्या है कि दोनों घुटनों में हाँ, डॉक्टर ने बताया पानी भरा है, तो पानी उसने भरा है। हाँ आप ड्रेनेज भी किया, जी लेकिन वो ड्रेनेज करने के बाद वो साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया एक पेशेंट का, जी, तो अब वो मूवमेंट में दिक्कत भिंडी आ की रही मात्रा बढ़ा दीजिए। है। जी भिंडी की मात्रा बढ़ा दीजिए खाने में। भिंडी। जी रेशेदार जितने भी वस्तुएं हैं, जितनी भी सब्जियां हैं रेशेदार, उसकी मात्रा आप बढ़ाएंगे। सर। क्लियर है? इसके अलावा सब कोई आसन या ऐसा कुछ है? जॉइंट्स को माने वो अगर स्टार्टिंग से धीरे धीरे जॉइंट्स को रोटेट कर सकते हैं। अगर रोटेट करने में प्रॉब्लम होती है तो अप एंड डाउन कर सकते हैं लेग्स को। हाँ अप एंड डाउन तो हो रहा है सर, लेकिन पूरा नहीं मुड़ रहा उनका पैर। हाँ, वो होगा होगा, पेन होगा उसमें। जी सर। तीसी का तेल मिल जाएगा आप लोगों को कहीं, अलसी इसका तिल का तेल, तिल का तेल, हाँ जी मिल का जाता तेल है। मिल रहा तिल का तेल मिल जाएगा। आप नहाने के बाद तिल के जी तेल की मालिश 5 टाइम्स एंटी क्लॉक और 5 टाइम्स क्लॉकवाइज घुटने के ऊपर करेंगे। जी सर। क्लियर है? हाँ सर। अगर तिल के तेल से अगर दिक्कत होती, थोड़ी दिक्कत नहीं होगी तेल से, लेकिन मैं एक चीज और बता देता हूं कि अगर आप लोग बना सकते हैं तो ऑरेंज कलर की तेल बना सकते हैं, धूप में रख के, धूप से चार्ज करके। कैसे कैसे बताना सर, मैं बनाएं? बना लेती अब मैं बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कांच की एक बोतल लेनी है, ठीक है, जिसका हूँ। ढक्कन वुडन का हो, लकड़ी का। ओके। क्लियर है? हम्म। एक फट्टा लेंगे और लकड़ी का, पटिया। ऐसे ही मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा लेंगे जिसके ऊपर आप बोतल को रख सके। अच्छा। क्लियर है? हम्म। अब बोतल को 1/3 भरेंगे। ओके। लास्ट का एक जो हाफ लास्ट वाला जो पार्ट होगा, 1/4 का वो खाली छोड़ देंगे, ठीक है? हम्म। उसके बाद उस बोतल पे वुडन लगा के सवेरे आप जब धूप निकलती है 8 बजे, उस टाइम ले जाके छत पे रख देंगे। ये ध्यान रहे कि उस छत पे सुबह से लेके शाम को जब तक 4 बजे तक कम से कम 6 से 7 घंटा वो प्रॉपर उसमें धूप लगे। अच्छा। क्लियर है? अगर यस। आपको ऑरेंज कलर की पन्नी मिले, ट्रांसपेरेंट, हम्म। ट्रांसपेरेंट पन्नी जो होगा, अगर आपको ऑरेंज कलर की बोतल मिल जाए शीशे की तो और अच्छी बात है, यस। ठीक है? और अगर ना मिले तो जो ट्रांसपेरेंट पन्नी है उसको आप बोतल के ऊपर लपेट देंगे राइट। बढ़िया। और उसको 7 घंटा कम से कम धूप में रखेंगे। और 7 घंटा रखने के बाद उसको ले आएंगे, और लाने के बाद कोई लकड़ी का कबाड़ होना तो लकड़ी के कबाड़ में वहां रखना है जहां रोशनी ना आए, अच्छा। क्योंकि रोशनी पड़ेगी वो डिस्चार्ज होगा। हम्म। क्लियर है? जी। उसके बाद उस जो उसमें सूर्य तप्त तेल है, तेल कौन सा सर? तेल का ही रखना है? तीसी रख लीजिए, तिल का तेल रख लीजिए। जी अगर दर्द से संबंधित है तो तिल का तेल लेंगे, ठीक है? हम्म। और उसके बाद उस तेल को आप जब तक चाहे लगा सकती हैं। ओके। क्लियर है? बस एक ही दिन रखना है ना उसे? रखना एक ही दिन है, लगा कभी भी धूप। सकते हैं। धूप। राइट। अगर वो नहीं हो, अगर वो कर रहे हैं और अगर किसी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है हाँ। या तो साइनोवियल फ्लूइड जो उन्होंने बताया ना, अगर उसकी भी, एक हाँ। बैंगन लेंगे गोल वाला, जी और बैंगन को बीच से कट कर लेंगे। अच्छा। क्लियर है? और हम्म। बीच से उसको 4 टुकड़े करके आपको तिल के तेल में
ठीक है ना। हाँ तिल के तेल में प्रॉपर उसको जलाना है। ठीक है। जब वो जल जाए एक कपड़ा लेना है, ठीक है। हाँ ये 250 ग्राम तेल में करना है आपको। अच्छा। कपड़ा लेने के बाद सूती कपड़ा लें जिसमें से तेल नीचे आ जाए। हम्म डन। और उसके बाद बैंगन को छान के हटा देंगे और तेल को आप कभी भी यूज कर सकती हैं। वो बैंगन बैगन कितना को बड़ा सर ले? उसमें थोड़ा बड़ा बैंगन टाइप के लेना, बैंगन भरते को वाला। हटा दीजिए जी, घर पे बना लीजिए ना, इसको क्या दिक्कत है। नहीं, भरते वाले बैंगन रहते मोटे इस टाइप के लेना। हाँ 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 हाँ, गोले वही। वाले, गोल वाले कितने बैंगन। तेल में लेना है सर उसको? 250 ग्राम तेल लीजिएगा, एक बैंगन जी के लिए 250 ग्राम तेल। क्लियर। जी सर। और उस बैगन को टुकड़े करके भी डाल सकते हैं सर? टुकड़े करके ही डालना है ना, अच्छा खड़े में अच्छा तो अच्छा। उसका जो बैंगन का जो वो अक्स है उसमें नहीं आएगा ना, हाँ जी सर जी। बिल्कुल। क्योंकि आपको और बैंगन वाला जो है उसको तेल में ट्रांसफर करना है। जी, बैगन का अर्क कहलाया सर वो। यस। जी ओके, सर। क्लियर है। ये आर्थराइटिस के बहुत लिए यूज करते हैं। बहुत अच्छा। कितनी भी पुरानी दर्द हो आप इसको यूज कर सकते हैं और आपको इफेक्ट 10 से 15 दिन के अंदर मिल जाएगा। अरे वाह। ठीक है। और सर ये ये हमने सर और एक बार रिपीट कर दीजिए सर। सर ठीक है, सर इंटरनेट की वजह से आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, और एक बार रिपीट कर थोड़ा दीजिए सा फिर जल्दी प्लीज। मैं रिपीट करता हूँ। ठीक है, एक बैंगन लेंगे, बैंगन ओके। को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हाँ। डन। 250 ग्राम तिल का तेल लेना ओके। है और तेल को हाँ। कढ़ाई में गरम करना है और बैंगन को काट के उसमें डाल देना है। ठीक है, कुछ देर तक तेल को पूरा गरम एक करना है। बैगन का। हाँ, पूरा एक बैंगन। ओके। ठीक है, और तेल जब पूरा गर्म हो हाँ। जाए ना, उबल जाए, जब बैंगन जलने के ऊपर आ जाए हाँ। तो उसको नीचे उतार लेना है। डन। और उसके बाद हल्का सा उसको ठंडा होने देना है। एक सूती कपड़ा लेना है कॉटन का और उसमें रख के ऐसा कपड़ा लेना है जिसमें से तेल नीचे निकल जाए। ओके। छन्नी भी यूज कर हाँ। सकती हैं आप। ठीक ओके है, ठीक है। और उसके बाद उस तेल को निकाल के किसी बोतल में भर के रख लें और उसको यूज करें। ये अर्थ वेरी नाइस सर। वो साइनोवियल फ्लूट के लिए भी है सर? हाँ बिल्कुल, साइनोवियल फ्लूइड के लिए भी है। अभी ठंडी आ रही है तो ठंडियों में बहुत बेहतर काम देगा ये, क्योंकि दर्द बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है सर ये गठिया को बैंगन तो जामुनी लेना है, ग्रीन और वाला। जी, सर कोई कोई तो वो सर बैगन सरसों के क्या तेल में ना अजवाइन और लहसुन डाल के भी वो करते बिल्कुल हैं, वो लहसुन किस भी लिए डाल होता है? सकते हैं आप, बैंगन के साथ लहसुन भी यूज कर सकते हैं, डाल दें तो और बेहतर। हाँ अजवाइन। ओके सर। और अगर डाल सकते हैं तो 4 लौंग भी डाल दीजिएगा। लवंग। क्लियर है। हाँ जी। सर वो सिर्फ सब्जी के लिए यूज कर सकते हैं क्या? नहीं है वो बैगन वगैरह? बैंगन फेंक दीजिएगा ना, क्या दिक्कत है? जल ही जाएगा मैं ना। पूछ रही हूँ। वो जल जाएगा, नहीं वो ठीक जल है। जाएगा बैंगन, उसको यूज नहीं कर सकती फिर हाँ आप। ब्लैक हो जाए, ब्लैक होने ठीक तक है। अपने को वो करते हाँ हैं ना, हाँ हाँ, सर ब्लैक होने ब्लैक। तक। गठ ठीक है। और गठिया एक चीज का। और ठीक है ध्यान ठीक रखेंगे, है। मेरी ओके दूसरी हाँ क्लास है तो जल्दी ओवर करूंगा। ठीक है, एक चीज और ध्यान, किसी और दिन ठीक है हम लोग सर। रख लेंगे, आप लोग पूछना चाहें तो उस दिन भी पूछ सकते हैं। ठीक है। ओके डन। ओके सर। ओके और थैंक यू। ये चीज एक और है, तीसी देखा ना आपने, अलसी। हाँ। ठंडी में जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उनको 2 चम्मच तीसी का पाउडर डेली देंगे। अच्छा। अलसी का पाउडर जो 2 होता है। ठीक चम्मच है, अलसी का पाउडर, आपसी का अलसी। पाउडर देना है। यस। ओके। भुना हुआ है ना? हाँ, भून के उसको बना लीजिए ना पाउडर, क्या दिक्कत है। ठीक है। 2 भुना चम्मच हुआ तो साबुत देना ही भी दे देना। देते सर। जी चूने पानी अलसी के साथ ना सर, उसमें गर्म पानी चटनी के भी साथ बना मिलाएं। सकते क्या सर? जी। सर भुना आप हुआ वो उसमें ताजा चटनी हो। भी बना सकते हैं? हाँ हाँ, आप इसी को आप अलसी को जैसे भी ले लीजिए, आप देख लीजिए। अलसी को सर वैसे भी खा सकते हैं ना सर, सुबह खाली हाँ पेट? हाँ, 2 चम्मच लीजिए ना अलसी। जी सर। ये आपको कैल्शियम की कमी भी नहीं होने देगा और पेन को भी ठीक रखेगा, जोड़ों का दर्द जो है। जी क्लियर। सर। कब तक यस लेना सर। पड़ेगा सर इसको, उसको जी, कितने टाइम आप तक? कंटिन्यूअस भी ले सकते हैं, वो इफेक्ट दिखाएगा आपको। जी ठीक है, खराबी नहीं सर, करेगा वो, thank you। कुछ भी इफेक्ट, वो साइड इफेक्ट नहीं करेगा। जी सर, थैंक यू। क्लियर है। जी ये मैंने थैंक यू नेचुरोपैथ सर। में थैंक यू डिप्लोमा सर। किया था तो उसमें बताया गया था। ठीक है, तो मैंने आप लोगों से थैंक यू शेयर सर। कर दिया। थैंक यू सर। सर। हेलो तो गुलशन अलसी सर। भिगोना नहीं है, ऐसी खा सकते हैं? जी हेलो। जी। अलसी ऐसी खा सकते हैं, भिगोने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, सुरेश जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ
हेलो गुलशन जी, ठीक है, धन्यवाद। हाँ, एक ऐसा भी लिस्ट बनाओ कि कौन से जी। डिजीज में कौन सा आसन या क्रिया नहीं करने का है। कौन सी क्रिया नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आसन वाली जो लिखिए ना क्लास सब। होगी ना, चलिए ठीक है, एक क्लास ऐसी रखूंगा जिसमें आप लोग कॉपी पेन लेके बैठेंगे और मैं बोलूंगा और आप लोग लिखेंगे। ठीक है, जी ठीक है, सर। अच्छा, जी अच्छा, सर, वो thank you। Clear? बेहतर है। हाँ जी सर। मैं कब तो बता धीरे दूंगा से आप लोगों बताना की कि पड़ेगा, इतना फास्ट नहीं है। हम स्लोली बता देंगे ना, ठीक है। ओके ओके बिल्कुल, ओके आप जितना स्लो कहेंगे उतना ओके। स्लो बता देंगे। सर गठिया पे कुछ बताना आप, ये प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है। गठिया, ये आर्थराइटिस वाला ही तो गठिया था। वही है। हिंदी को हिंदी में गठिया कहते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक। सर जी। ये साइनोवियल गठिया फ्लूइड में की गठिया लहसुन क्या नाम खाना है? चाहिए सुबह सुबह ना। लहसुन, लहसुन बिल्कुल खा सकते हैं आप, लहसुन का यूज कर सकते हैं। और अगर आप लहसुन खा सकते हैं तो ज्यादा बेहतर, नहीं तो जैसे ऑयल होता है सरसों का, मस्टर्ड ऑयल, उसमें 4 या 5 लहसुन काट के और उसको जला के और वो भी लगा सकते हैं। क्लियर? जी सर। सभी का डाउट क्लियर हो गया? अब मैं ओवर करूंगा, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में। सर वो सर, टकने में एक कौन सा मिनट तेल काम में लेना सर, मालिश के लिए? किसमें? टकने की जो मालिश करेंगे अपन, जी, उस पे कौन सा तेल काम में लेना? तिल का। तिल का, ओके। ठीक है, चलिए।